हरिवंश महाराज जी 2 साल पहले आपसे जुड़ने के बाद भजन मार्ग को जाना और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आपकी आज्ञा अनुसार चलने का पूर्ण प्रयास कर रही हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय पहले पति का धर्म विरुद्ध आचरण के बारे में जानने के पश्चात हृदय बहुत विकल हुआ और निरंतर चिंतन उसी विषय का होने लगा, जिसके कारण दैनिक दिनचर्या तो दूर गंभीर ओवर थिंकिंग डिप्रेशन के लक्षण आ गए। मैं इससे उभर पाने में पूर्ण असमर्थता का अनुभव कर रही हूँ। मेरा चिंतन भगवान से हटकर निरंतर इस बात पर स्थित हो गया। महाराज जी, क्या ये अंतिम गति में बाधा उत्पन्न करेगा? बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं। अगर अपने धर्म से कोई चलता है तो हम धर्म पालन के लिए उसका सहयोग करते हैं, और अधर्म से चलता है तो अंदर से संबंध हटा दें, नहीं तो ममता से ही तो नाश होता है। और भगवान कहते सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। अब मान लो पति दुराचार में स्थित हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि इसी बात से विकल हो जाएगी कि हमें छोड़ दिया, हमारा संबंध शिथिल हो गया, वो दूसरे से संबंध कर रहा है। अब आपका जो संबंध भगवान का था उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि भगवान ने हम पर कृपा की, चलो पिंड छूटा। वो संसार के भोगों के लिए दूसरे को वर्ण कर रहा है, मुझे भगवान संयम से रखकर अपनी तरफ घसीट रहे तो आनंद आ जाए, अभी आनंद आ जाए कि छोड़ो, तुम्हें तो छोड़ना ही था, आज नहीं तो कल छोड़ देते हमें, क्योंकि कौन मेरे साथ जाता। आज हमें छोड़ दिया तो मेरी समझ में आ गया कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले एक भगवान है। चलो अच्छा हुआ कि तुमने सही आईना हमें दिखा दिया कि कोई मेरा नहीं है। अगर ये सद्भाव लाओ तो अभी भजन और बढ़ जाए कि हे भगवान, अब तो आपके सिवा कोई है नहीं। और जब पति प्रियता जागृत होगी तो ये होगा कि देखो ये हमको छोड़कर दूसरे की तरफ, तो फिर सारी बुद्धि उधर ही चली जाएगी और राग द्वेष में फंसकर ये जन्म बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं। जिसका पत्नी में राग है उसको अगला जन्म स्त्री का मिलेगा, जिसका पुरुष में राग है तो जहाँ राग है वही जन्म। तो काहे को जन्म हम भगवान की तरफ बढ़ें कि ये प्रपंच की तरफ बढ़ें। और कोई किसी का नहीं है, बिल्कुल सच्ची समझो। भोगी पुरुषों को कभी किसी से प्यार नहीं होता, केवल भोग से प्यार होता है। उससे अच्छी उसको तीसरी मिल जाए तो तीसरी से प्यार करेगा, चौथी मिल जाए तो चौथी से प्यार। उसको किसी से प्यार नहीं, उसको अपनी इंद्रिय भोग से प्यार है। तो ऐसे लोगों से क्या प्यार करे? पति रूप में हो ठीक है, भगवान ने आपको हमारा साथी बनाया था, अब आप भटक रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? आप भटकिए, हम तो सतमार्ग में चलेंगे। बिल्कुल शांत होकर भगवान को अपना प्रीतम मानकर नाम जप करते हुए चलिए, दुखी मत होइए। अगर दुखी होगी तो फिर कई गंदे रास्ते निकल जाते हैं। मन कहेगा अच्छा तुम जा रहे हो गलत, तो फिर अब हम भी गलत हो रहे हैं। श्री कृष्ण तो परम प्रेम है ना, यानी कि उनका प्रेम तो कभी मिटने वाला नहीं। तो आप मुझे वो दे दीजिए, क्या पता मैं उनके बाद इसको भूल जाऊंगी। मुझे श्री कृष्ण दे दीजिए। हाँ, उन्हीं की शरण में रहो, भगवान से यही प्रार्थना एकांत में करो रोकर, तो बड़े कृपालु हैं। हाँ, वो बहुत करुणा करते हैं। मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं बचा, मेरे को श्री कृष्ण चाहिए। अब अगर वो नहीं मिलेंगे तो मुझे कौन प्रेम। हाँ, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, सही मानो भगवान बड़ी कृपा करते हैं। ऐसी बड़ी कृपा होती है जिससे जीव का सब राग नष्ट होकर भगवान की तरफ हमारी एक गति हो जाती है। इसलिए चिंता न करो, ये भी भगवान की कृपा मानो। वैभव जी, बालाघाट से। राधा श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में कहते हैं कि सत्य भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ, और ना मैं सत हूँ ना मैं असत हूँ। महाराज जी, इन दोनों भाव कैसे समझे महाराज जी, इन दोनों बातों? पहली बात तो है, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तब तक भगवान की बात को समझना बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं मैं सत हूं और मैं भी असत हूं। तो असत क्या है और सत क्या है? जो आप ये देख रहे हो ये सब असत है। इसमें जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सत है। जो दिखाई नहीं दे रहा वो कौन है? वो ईश्वर का अंश, परमात्मा अंश, परमात्मा स्वरूप सत है। वो दृष्टि से कहाँ दिखाई दे रहा है? और जितना दृष्टि से दिखाई दे रहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाए, जहाँ तक हमारी इंद्रियां जाए, जहाँ तक हमारा मन जाए, वो सब माया है। जहाँ मन का प्रवेश नहीं है वो सत है, वो अपना स्वरूप है। जो अंतःकरण को बाधित करके
अपने स्वरूप को पहचान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो भगवान सत स्वरूप है, तो फिर ये क्या है? बोले ये असत है, तो ये भी तो भगवान है। जैसे सोना जब गहना नहीं बना था तब सोना था, जब गहना बिगड़ जाएगा तो भी सोना रहेगा, तो बीच में क्या है? सोना ही तो है। जब ये मनुष्य शरीर तुम्हें नहीं मिला था तब तुम परमात्मा स्वरूप थे, जब ये नहीं रह जाएगा तब तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, तो बीच में कौन है? परमात्मा स्वरूप ही तो है। तो ये जो सृष्टि प्रकट हुई वो स्वयं परमात्मा ही बना, कोई और नहीं बना। वही पंचभूत बना, वही इंद्रियां बना, वही मन बना, वही पूरा जगत बन गया। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो वासुदेव भगवान अपनी ही इच्छा से अपने आप को इस संसार के रूप में प्रकट कर लिया। तो जब बोध होता है तो होता है वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, सब भगवान वासुदेव पूरे के पूरे, इतना भी कुछ नहीं है, केवल भगवान ही भगवान है। बात समझ में आई? तो पहले सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पहले हम ब्रह्म को सत्य मान करके जगत को मिथ्या जान करके इसका त्याग करते हैं। जब जगत का त्याग होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। अब जो भगवान ने कहा मैं सत और असत दोनों से परे हूं, जैसे हमारा ये शरीर असत है, ये भगवान नहीं है। हमारा जो स्वरूप है भगवान का अंश है, पुरुष, लेकिन पुरुषोत्तम उससे भी परे है। हम इतना ही जान लिया तो सब कुछ नहीं जान लिया। वेद नेति नेति कहते हैं, इसलिए वो सत्य भी है, वो असत्य भी है, वो सत असत दोनों से परे भी है। तो भगवान का स्वरूप ये जितने भी आप देख रहे हो पूरे के पूरे भगवान के स्वरूप हैं। पर कहाँ भगवान है? जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें अनुभव में नहीं आएगा। वो असत भी है, वो सत्य भी है, ना वो सत है ना वो असत है। वो क्या है आज तक पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर पाया। वेद भी नेति नेति करके वर्णन करते हैं, तो इसीलिए संत महात्मा जन अनुभव कर लेते हैं, अनुभव करके उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र की तरंग समुद्र ही है, वायु विकार होने के कारण तरंग नाम पड़ा, जहाँ वायु विकार हटा तो समुद्र में लीन हो गई। समुद्र से करोड़ों तरंग उत्पन्न होती है, लेकिन एक तरंग क्या समुद्र उत्पन्न कर सकती है? क्या नहीं कर सकती ना। ऐसे ही हम करोड़ों अंश रूप में भगवान के हैं, लेकिन भगवान तो समुद्र है। हम जैसी तरंगे भगवान रूपी समुद्र में करोड़ों असंख्यों अरबों अनंतों प्रकट होती हैं, लेकिन एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट करते। वायु हटा वो समुद्र रूप हो गया। तो माया का विकार होने के कारण हम ब्रह्म से विलग अपने को मानकर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य भेद देख रहे हैं। और जब माया का विकार हटा तो सब लहरें समुद्र ही है, वो शांत समुद्र हो गया। तो परमात्मा को जानना पूर्ण रूप से वो अनुभवगम्य है। अनिर्वचनीयम स्वरूपम, परमात्मा का क्या स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है। वो सत्य भी है, वो असत भी है, वो सत और असत दोनों से परे भी है। अश्विनी मिश्रा जी कनाडा से। जय सिया राम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मा प्राण और चेतना में क्या अंतर है? आत्मा प्राण और चेतना। प्राण स्थूल शरीर में जो आ जा रहे हैं इन्हें कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। इनके द्वारा पांच भौतिक शरीर का संचालन होता है। जो चेतना है वो ईश्वरीय शक्ति, जो हम भगवद अंश हैं, उसी से विषय का आकर्षण इंद्रियों में, इंद्रियों को शासन में लेने वाला मन, मन को प्रकाशित करने वाली बुद्धि, और जो बुद्धि को चेतना प्रदान करती है वो परमात्मा से होती है। वही परमात्मा हमारा स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप हमारा। तो हमारी आत्मा ही चेतनता प्रदान करती है, आत्मा ही भगवत स्वरूप है। और ये प्राण केवल शरीर का संचालन करते हैं। प्राणों के द्वारा शरीर का संचालन होता है, प्राण अपान व्यान उदान समान। और जो चेतना है
वो आत्म तत्व से प्रकाशित होती जो बुद्धि को प्रकाशित करती है। सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबको प्रकाश प्रदान करती है, चेतना प्रदान करती है, वो हमारी आत्मा है। वो आत्मा ही परमात्मा, इसमें किंचन मात्र भेद नहीं है। समझ पा रहे हो?